वाल्टर ओवन बेंटली, जो पहले ये समझता था कि ऑटोमोबाइल्स एक डिस्ग्रेसफुल व्हीकल्स हैं, मगर फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई। इसने अपनी एक कंपनी बेंटली मोटर्स बनाई और जब इस कंपनी की कार्स बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रही थी तो वाल्टर ने इस कंपनी को क्यों छोड़ दिया, जिसके बाद रोल्स रॉयस ने इस कंपनी को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। आज भी बेंटली मोटर्स ने एक सदी से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी अपनी पहचान को बरकरार रखा हुआ है। आज की ये वीडियो बेंटली मोटर्स के उरूजो ज़वाल और इसके बानी वाल्टर ओवन बेंटली की जिंदगी के बारे में है। वाल्टर ओवन बेंटली अपने 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो एक खुशहाल फैमिली में पैदा हुआ। इसके वालिद का सिल्क और वूल का बिजनेस था। बचपन से ही वाल्टर को तालीम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और वो मैकेनिकल कामों में ज्यादा शौक रखता था। 9 साल की उम्र में इसने ये देखने के लिए एक साइकिल खरीदा कि आखिर ये साइकिल चलती कैसे है और इसके एक एक पार्ट को अलग कर दिया। उस वक्त वाल्टर को ट्रेन्स में बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए इसने 1904 में ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे डॉनकास्टर में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में उभर रही थी, लेकिन बेंटले बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मगर कुछ अरसे बाद इसने महसूस किया कि आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होंगे बल्कि रेस मुकाबलों के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर होंगे, जिसको देखते हुए इसे ऑटोमोबाइल्स का शौक पैदा हुआ। 18 साल की उम्र में वाल्टर ने एक मोटरसाइकिल खरीदी और इसमें कुछ तब्दीलियां करने के बाद इसने लोकल कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बेंटली ने 1906 से 1908 के दरमियान बहुत सी रेसेस भी जीती, जिसके बाद इसने दुनिया के बड़े और खतरनाक मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मगर बदकिस्मती से बेंटली कोई भी बड़ा मुकाबला न जीत सका। इन नाकामियों के बावजूद भी बेंटली के शौक में कोई कमी नहीं आई और इसने अपने बाइक के इंजन परफॉर्मेंस पर काम करना शुरू कर दिया। जो बेंटली पहले ये समझता था कि ऑटोमोबाइल्स डिस्ग्रेसफुल व्हीकल्स हैं, इसने इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। 1910 में 22 साल की उम्र में नेशनल मोटर कैब कंपनी हैमर स्मिथ लंदन में काम करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद इसकी मदर की डेथ हो गई और बेंटली वापस घर चला गया। अपनी वालदा की डेथ के बाद इसने अपना बिजनेस करने का फैसला किया। लंदन में मौजूद एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर फ्रेंचाइज डोरियट फ्लैंड्रेंड एंड प्लांट थी। इनकी गाड़ियां बहुत तेज और अच्छी तो होती थी, लेकिन जिस तरह इस कंपनी को चलाया जा रहा था बेंटली इससे खुश नहीं था और इसने अपने भाई के साथ मिलकर इस फ्रेंचाइज को खरीदकर इसका नाम भी बदलकर बेंटली एंड बेंटली रख दिया। इन्होंने अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए इन कार्स के इंजन्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के बाद रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ब्रुकलैंड्स रेस में इनकी बनाई हुई 2.0 लीटर कार ने, जिसकी स्पीड 66.7 माइल्स पर आवर थी, ब्रुकलैंड्स रेस जीती। इस कामयाबी के बावजूद भी वाल्टर अपनी कार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। वो समझता था कि ये कार हैवी वेट है और अगर इसे लाइट वेट बनाया जाए तो इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ माह के बाद बेंटली ब्रदर्स फ्रांस गए और यहाँ वाल्टर ने एल्यूमिनियम को देखा। ये वाल्टर को लाइट वेट लगी। इस वक्त ज्यादातर इंजन पिस्टन स्टील या कास्ट आयरन के बनाए जाते थे, जो कि गाड़ियों को बहुत ज्यादा हैवियर कर देते थे। इसने एल्यूमिनियम के पिस्टन बनाने का फैसला किया, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि एल्यूमिनियम स्टील या कास्ट आयरन की तरह पायदार और हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। इसीलिए बेंटली ने दूसरे केमिकल्स के साथ एल्यूमिनियम के मिक्सचर पर तजर्बात करना शुरू कर दिए और बहुत से तजर्बात करने के बाद एक ऐसा पिस्टन बनाने में कामयाब हुआ जिसमें 88% एल्यूमिनियम और 12% कॉपर था और जैसा बेंटली ने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। इस पिस्टन से न सिर्फ कार लाइटर हुई बल्कि बहुत तेज भी थी और बेंटली ने 1913 से 1914 के दरमियान कई स्पीड रैकेट्स भी बनाए। इन कामयाबियों के बाद वाल्टर को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। इन्होंने अपनी नई कंपनी बनाने का सोचा, मगर इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और इन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश इंजीनियर्स ने एक दूसरे का मुकाबला करने की बजाय जर्मनी के खिलाफ मुकाबला करने का फैसला किया। ये पहली बार था जब बेंटली ने अपने सीक्रेट अलॉय पिस्टन के बारे में हेनरी रॉयस को बताया था और हेनरी रॉयस ने अपने एयरक्राफ्ट ईगल में इसी पिस्टन का इस्तेमाल किया था। जंग के दौरान बेंटली ने दीगर एयरक्राफ्ट मॉडल्स के लिए भी पिस्टन बनाए जो काफी ज्यादा कामयाब हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने बेंटली को MBE के अवार्ड से नवाजा और 8000 पाउंड्स दिए। 1919 में बेंटली ने अपनी कंपनी बनाई
अगले 3 सालों तक वाल्टर और एक फार्मर वार पायलट क्लाइव गैलप क्रिकलवुड में एक छोटी सी वर्कशॉप में पहली बेंटली कार की डिजाइनिंग करते रहे और अपनी पहली कार बेंटले 3 लीटर बनाई। ये कार अपने दौर की सुपर एडवांस्ड कार थी क्योंकि ये पहली कार थी जो 4 वाल्व पर सिलेंडर, डुअल स्पार्क प्लग और ओवरहेड कैम शाफ्ट थी। बेंटली की इस कार ने लोकल रेसेस और हिल क्लाइम्स इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जहां इस कार ने बहुत जल्द ही अपनी परफॉर्मेंस और लुक्स की वजह से काफी ज्यादा कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी। 1922 में इस कार ने अमेरिका की बड़ी रेसेस में से एक रेस द इंडियन एप्लिक 500 में हिस्सा लिया और पहली रेस में 13th पोजीशन हासिल की। 1923 में इसके 2 बायर्स जॉन डेफ और फ्रैंक क्लेमेंट ने 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेस में हिस्सा लिया और 4th प्लेस हासिल की। इस रिजल्ट को देखते हुए वाल्टर की सोच बदली। इसने अपनी एक टीम बनाई और जॉन डेफ ने इसकी बनाई हुई बेंटले 3 लीटर कार को ड्राइव करते हुए 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेस जीती। अगले 3 सालों तक इस कार ने बहुत सी रेसेस जीती। इन विक्ट्रीज की वजह से बेंटली कार्स काफी ज्यादा मशहूर तो हो चुकी थी, लेकिन कंपनी की माली मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि रेस कार्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी और वाल्टर के पास इतना ज्यादा सरमाया नहीं था। इसी दौरान एक डायमंड माइनियर वुल्फ बर्नाटो ने 1925 में इसकी पहली कार खरीदी। इसे ये कार बहुत ज्यादा पसंद आई। बर्नाटो ने बेंटली की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट 1926 तक बेंटली कंपनी को कंट्रोल कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ वाल्टर नए मॉडल्स की तैयारी करता रहा। इस दौरान वाल्टर ने 2 नए मॉडल्स 4.5 लीटर और स्पीड 6 बनाए, जो कि उस दौर की पावरफुल, बिग और फास्ट व्हीकल्स थी। इन नए मॉडल्स ने भी बहुत सी रेसेस जीती, जिनमें 1927 से 1930 तक मुसलसल 4 साल 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेस सरे फहरिस्त है। मगर जब इस कार ने 5वीं बार 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेस जीती तो कंपनी ने रेसिंग कार्स बनाना बंद कर दी और वाल्टर ने बेंटली 8 लीटर कार बनाई, जो कि एक लॉन्गेस्ट और लग्जरियस कार थी, जहां इस दौर में दूसरी कार्स की टॉप स्पीड 50 to 60 माइल्स पर आवर होती थी। वहीं बेंटली 8 लीटर की टॉप स्पीड 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा थी। वाल्टर ने बेंटली 8 लीटर के रिलीज होने के बाद कंपनी को छोड़ दिया। बेंटली मोटर्स पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुकी थी, मगर इसी दौरान ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ये कंपनी सरवाइव ना कर सकी और 1931 में बैंकरप्सी की वजह से इसे रोल्स रॉयस ने खरीद लिया। वाल्टर ने 1932 से 1935 तक जिस कंपनी को बहुत मेहनत से बनाया था, इसी कंपनी में एक टेस्ट ड्राइवर की जॉब की। अब इसके पास डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग की पावर तक नहीं थी और वो कंपनी में रहते हुए ये देखता रहा कि कैसे रोल्स रॉयस अपने जाती मकासद के लिए बेंटली नाम का इस्तेमाल कर रही है। आखिरकार 1935 में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो बेंटली ने कंपनी को छोड़ दिया और बाकी की जिंदगी दूसरी ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनीज में काम करता रहा। वाल्टर की 1971 में डेथ हो गई। दूसरी तरफ बेंटली मोटर्स ने 1933 तक प्रोडक्शन रोक दी थी और इसके बाद रोल्स रॉयस के अंडर इसके नए मॉडल 3.5 लीटर को रिलीज किया गया। इसके बाद इन्होंने दीगर अच्छे और स्टाइलिश मॉडल्स जैसा कि एस सीरीज, टी सीरीज, मार्क 5 और आर टाइप को रिलीज किया। इस टाइम ये तमाम कार्स रोल्स रॉयस से मिलती जुलती थी क्योंकि दोनों कंपनीज एक जैसी चैसी और इंजन का इस्तेमाल कर रही थी। इन दोनों कंपनीज के बैजेस और रेडिएटर साउंड की वजह से इन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता था, जो कि बहुत से बायर्स के लिए मुश्किल होता था। 1970s में रोल्स रॉयस कंपनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुई तो इसने बेंटली और रोल्स रॉयस मोटर कार डिवीजन को 1980 में एक इंजीनियरिंग फर्म विकर को बेच दिया। विकर्स के अंडर बेंटली मोटर्स ने ऐसी कार्स बनाना शुरू कर दी जिसकी वजह से वो माजी में मशहूर थी और नए तेज रफ्तार मॉडल्स अजूर, कॉन्टिनेंटल आर और टर्बो आर को लॉन्च किया। 80s और 90s में इन तमाम लग्जरी स्पोर्ट्स मॉडल को रिलीज करने के बाद कंपनी की शोहरत में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। 1998 में वोल्क्सवैगन ने बेंटली मोटर्स को एक्वायर कर लिया। इसने एक बार फिर से स्पोर्ट्स कार बनाने का फैसला किया और 70 साल बाद बेंटली ने 2001 में होने वाली 24 आवर्स ऑफ ले मांस रेस में हिस्सा लिया। इस रेस में बेंटली स्पीड 8 ने हिस्सा लिया और 3rd प्लेस हासिल की, लेकिन 2 साल बाद ही 2003 में होने वाली ले मांस रेस में स्पीड 8 ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। इसके चंद माह बाद नए मॉडल बेंटली कॉन्टिनेंटल GT को मार्केट में लाया गया। ये एक 6 लीटर W12 इंजन 552 हॉर्स पावर कार थी। इसका शुमार दुनिया की तेज तरीन और लग्जरी कार्स
میں ہوتا تھا جس کی ٹاپ سپیڈ 190 مائلز پر آور تھی۔ اس کے ریلیز ہونے کے فوراً بعد ہی بینٹلی موٹرز کی سیلز 800 بینٹلی پر ایئر سے بڑھ کر 7000 کانٹیننٹل جی ٹی پر ایئر تک جا پہنچی۔ بینٹلی نے اس ماڈل کی کامیابی کے بعد دیگر ماڈلز جن میں بینٹلی فلائنگ اسپر، مولسیم کا نیو ایڈیشن اور ایس یو وی بینٹیگا کو ریلیز کیا۔ ان تمام ماڈلز کے بھی لگژری، پاورفل انجن اور تیز رفتار ہونے کی وجہ سے کمپنی کی سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔